हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर हम चर्चा किए थे और उसको समझाए थे। हमने बताया था नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर के उपस्थित होंगे। आइए आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले हम एक क्वेश्चन को बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट समझे, इसलिए हम उस क्वेश्चन को आज बता रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां कोई प्राकृतिक संख्या है, जहां n कोई प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा। इसके लिए हम चर्चा कर लेते हैं। अगर इन द केस 10 टू दी पावर n हो तो n का कोई भी मान हम रखेंगे तो वह शून्य पर समाप्त होगा। जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ... इसमें से कोई भी मान हम n पर रख लेंगे तो यह शून्य पर समाप्त हो जाएगा। जैसे हम देख लीजिए, यहाँ रख लेते हैं 10 के पावर 2 इज इक्वल टू 100, यानी शून्य पर समाप्त हो रहा है। 10 के पावर 3 इज इक्वल टू 1000, यानी शून्य पर समाप्त हो रहा है। 10 के पावर 4 यानी 10,000 यानी शून्य पर समाप्त हो रहा है। ... 10 के पावर n, यह भी शून्य पर समाप्त होगा। तो यहाँ हम इसका फैक्टर करते हैं। इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 5 के पावर n, अर्थात कोई भी नंबर हो जिसका प्राइम फैक्टर 2 के पावर 2 × 5 के रूप में होगा तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। हम देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। दिया गया है कि 4 के पावर n, तब 4 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तब 4 का प्राइम फैक्टर हो जाता है 2 × 2। ये हो जाएगा 2 × 2 के पावर n इज नॉट इक्वल टू 2 × 5 के पावर n। यानी अतः 4 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। देख लीजिए, इसमें स्पष्ट है। 10 के पावर n, 10 का स्क्वायर यानी 100, 10 का पावर क्यूब 1000, 10 का पावर 4 10,000 और ... उसी तरह n तक हम जाएंगे तो 10 का पावर n यानी शून्य पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर 2 × 5 होगा। कोई भी नंबर हो, अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 के पावर 2 × 5 हो तो n का कोई भी मान हम डालेंगे तो वह संख्या शून्य पर समाप्त हो जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे 4 के पावर n, 4 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 × 2 होता है, जो 2 × 5 के रूप में नहीं है, अतः यह 4 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आइए हम अब देखते हैं प्रश्नावली 1.2 यानी एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताए हैं कि क्या करना है हमें। 140 है, कितना है 140। 140 का हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो ये 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 70।
फिर यहाँ पर रख दिए तो ये हो जाएगा 35। फिर यहाँ पर इसको रख दिए 5 तो 7 5 35। अब हम 140 को यहाँ पर लिख लिए। इसका हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 ये जो प्राप्त हुआ तो ये ही प्राइम फैक्टर है जिसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसके गुणनफल के रूप में लिखेंगे। हमने बताया था प्राइम फैक्टर जितने बार आता है उसको हम पावर में लिख लेते हैं। अगर कोई डबल टाइम, ट्रिपल टाइम या फोर्थ टाइम जितना बार आएगा उसको हम पावर के रूप में लिखते हैं। तो ये देख लीजिए 2 सेम है नंबर तो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 156 इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 7 दूना 14 14 फिर 1 8 दूना 16 फिर यहाँ पर 2 कर लिए 3 दूना 6 9 दूना 18 फिर यहाँ पर दे लेंगे 3 13 तिया 39। अब 13 कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 13 डिवाइड कर दे, इसलिए हम इसको लिखेंगे 156। अब यहाँ पर देख लीजिए जैसा कि इसमें हमने बताया एक स्टेप बढ़ा दिया। अब इसमें डायरेक्ट हम ले रहे हैं 2 इंटू 2 तो यानी 2 2 है, 2 बार आया है इसलिए 2 के पावर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हम देख लेते हैं अगला 38 25 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे जिसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड भी इसको कहते हैं। 5 2 7 8 15 3 18 यानी 3 से डिविजिबल है तो 3 कम 3 दूना 6 बच जाएगा 7 तिया 21 और ये हो जाएगा 5 तिया 15। अब हम फिर इसको ऐसे कर दिए, फिर इसको हम निकालेंगे 7 5 12 2 14 1 15 फिर 3 से कटेगा 4 तिया 12 3 दूना 6 फिर 1 5 तिया 15 425। अब फिर देखते हैं 5 2 7 4 12 यानी 3 से नहीं कर 5 2 7 4 11 हो जाएगा। जो 3 से नहीं कटेगा तो इसको हम 5 से लेंगे तो 8 5 40। अब फिर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 25। फिर यहाँ पर हम ले लेंगे 5 तो 17 5 85। अब इसमें हम देखते हैं 17 जो है प्राइम फैक्टर प्राइम हो जाता है, प्राइम नंबर हो जाता है। 17 का कोई फैक्टर है नहीं, 17 किसी नंबर से कटेगा नहीं, इसलिए हम ले लेंगे 38 25 इज इक्वस टू 3 2 टाइम्स है यानी 3 2 बार आया है तो 3 के पावर 2। 5 भी 2 बार आया है तो 5 के पावर 2 इंटू 17 बस हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 5005 यानी इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा यानी 5 5 10 नहीं कटेगा 3 से यानी 5 से ही कटेगा 5। ये हो जाएगा मेरा 1 0 0 1। फिर इसको हम देखेंगे 11 से कटेगा 11 9 99 तो 1 बचेगा तो फिर ये हो जाएगा 11 9 99 तो फिर ये बचेगा 1 11 कम 11 फिर ये हो जाएगा 7 तो ये हो जाएगा 13 7 91। सॉरी ये गलत हो गया, चलो ठीक ही है देख लेते हैं। अब इसको हम लिख लिए 5005। अब हम देख लेते हैं इसको बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं फैक्टर को तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। अब एक और आ जाता है, एक क्वेश्चन और है 7429। 7429 ये कितना नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है। इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर 7429 ये ले लिए। अब हम देखते हैं 9 2 11 4 15 15 15 7 22 15 7 22 ये 3 से कटने वाला है नहीं
3 से 7 4 11 2 13 13 9 22 नहीं कटेगा। तो इसको हम देख लेते हैं किस नंबर से कटता है। इसे आप डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा यह किस नंबर से कटेगा। तो देखिए ये 17 से कटेगा। 17 × 34 17 × 51 17 × 68 17 × 55 85। यानी यहाँ पर देख लीजिए 7429 17 × 68। फिर ये आपका हो जाएगा 14 में से 8 गया 6 कैंसिल 2 17 × 68 नहीं जाएगा तो 17 × 51। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 तो ये हो जाएगा 17 × 119 ये कैंसिल बचेगा मेरा 437 हो गया। अब हम इसको काटेंगे तो इसको देख लेते हैं 437 ये 19 से कटेगा। 19 का 19 दूना 38 ये बच जाएगा मेरा 5 57 19 दिया 57 कैंसिल तो ये आ जाएगा आपका 19 ये हो जाएगा 23। अब इसका 7429 का हम देखते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में। इस तरह लिख लेंगे 7429 इक्वल्स टू 17 × 19 × 23। चलिए अब अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ ये अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित यहाँ के होना चाहिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। इसको हमको चेकअप करना है। जैसे ये 26 है तो 26 का हम निकालेंगे LCM क्या फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 13 13 दूना 26 फिर 91 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 × 13 63 91। तो इसका HCF देख लीजिए। HCF क्या होता है गुणनखंड के माध्यम से जो दोनों में कॉमन हो उसी को हम HCF कहते हैं। ये दोनों में कॉमन है तो HCF इसका हो जाएगा 13। अब LCM हमको निकालना है इसका। तो LCM जो दोनों में है उसको तो लेंगे ही और जो नहीं है उनको भी लेंगे। तो 2 × 7 यानी अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूना 14 14 13 182 14 तिया 42 14 कम 14 4 18 182 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है हमको जांच करना है। तो जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर मान लेते हैं ये संख्या A हो जाएगा और ये संख्या B हो जाएगा। तो A और B तो इसमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। तो A गुने B बराबर HCF गुने LCM। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A का मान कितना है 26 है और B का मान 91 है। फिर हम इसको देख लेते हैं तो इसका मान 13 है और LCM का मान 182 है। इसका हम गुना करके चेकअप कर लेते हैं। गुना कर लीजिए 26 × 91 6 कम 6 2 कम 2 न 6 के 54 न दूना 18 5 23 6 4 2 6 3 कम 3 2 ये हो गया 23 66 बराबर। फिर इसको हम देख लेते हैं तो 182 और कितना है 13 तो 3 दूना 6 अतिरिक्त 24 और फिर 3 कम 3 दूना 6 अतिरिक्त 24 3 कम 3 3 2 5 फिर ये हो जाएगा 182। फिर यहाँ पर 6 8 5 13 1 1 2 इसका भी आ गया सेम 2366। मेरा जांच क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्या है 510 है। तो 510 का सिंपली हम पहले क्या करते हैं इसका LCM निकालते हैं।
तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 205, सॉरी 255, 255, 5 5 10 2 12, अब 3, तो ये हो जाएगा अतिरिक्त 24 5 15, फिर हो जाएगा 5 17 5 85, 250 255 दूना 510, 3 अतिरिक्त 24 1 5 5 5 15, 17 5 85, तो 510 का ले लीजिए प्राइम फैक्टर, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब हम ले लेते हैं 92 का प्राइम फैक्टर लेंगे, तो 92 यहाँ लिख लीजिए, ये कीजिए 2 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 और 3, तो अब ये कटने वाला है नहीं, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 × 2 × 23। अब देख लीजिए, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लिख लेंगे HCF लिखेंगे, तो दोनों में ये मिल रहा है, तो दोनों में ये मिल रहा है, तो HCF मेरा हो जाएगा 2, और LCM हमको लिखना है, तो LCM हम इन सारे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहीं पर नीचे लिख लेते हैं इधर, LCM इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। अब देख लीजिए, इसका 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, तो 60 को हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 17 छक्के 102, 1020, फिर अब हम 23 को मल्टीप्लाई करते हैं, 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 23 दूना हो जाएगा मेरा 46, ये हो जाएगा 4, 23 से कम 23, 23,460, यानी इसका हो जाएगा 23,460। अब फिर हम क्या करेंगे इसको, अब इसको फिर हम वही संख्या दोहराएंगे, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, तो A गुने B बराबर HCF गुने LCM, HCF गुने LCM, तो ये हम कर लिए LCM, तो HCF मेरा है 510, सॉरी पहला संख्या है 510 गुने दूसरा संख्या यानी 92, अब हो जाएगा यहाँ पर HCF, तो HCF है 2 × 23,460। अब क्या करेंगे, 510 को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 510 गुने 92, 2 एकम 2, 5 दूना 10, 1020, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 0, 9 2 11, 5 1 6, 4 1 5, ये 0 बचा हुआ है यहाँ लिख दिया हमने, तो ये हो जाएगा 56,100, 56,100। एक बार और देख लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 दूना 10, ये 0 हमने डाल ही दिया, सॉरी मिस हो गया, फिर से लिख लो, 510 92, तो 2 एकम 2 और 5 दूना 10, 102, 9 एकम 9 और 9 पचे 45, तो ये हो जाएगा 2 9 6, ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 0, तो 46,920, 46,920। अब इसको हम देख लेते हैं, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, सेम आ गया 46,920। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 336 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं पहले, 336 2 5 दूना 10, 15 दूना 30, 16 दूना 32, 16, 8 दूना 16, फिर इसको दे देते हैं 2, 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर ये हो जाएगा 2, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 21, फिर ये हो जाएगा मेरा 21, फिर ये मेरा हो जाएगा 3, 7 या 21, यानी 2 गुना 2 गुना 2 4,
यानी 336 2 के पावर कितना मेरा आ रहा है 4 इंटू 3 इंटू 7। अब आ जाएगा 54 3 2 27 दूना 54 और 3 के पावर 3। तो इसमें से हम देख लेते हैं इसका HCF। ये 2 1 आ जाएगा और ये 3 1 आ जाएगा, तो 3 दूना 6। अब LCM की बात रही तो LCM हम देख लेते हैं। LCM 1 2 तो है ही ऑलरेडी, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 7। अब इसको हम देखते हैं 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 तिया 9 तिया 27 इंटू 7। हाँ तो देखिए 16 इंटू 27 इंटू 7 इसका हमने मल्टीप्लाई किया। इसका मल्टीप्लाई आ गया मेरा 3024। अब हम देख लेते हैं इसका जो है A गुने B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। हाँ HCF इंटू LCM। A इंटू B क्या है मेरा 336 गुने 54। पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई मेरे पास आ जाता है 18,144। अब इसका हम देख लेते हैं इन दोनों का 6 इंटू 3024। इसका भी आ जाएगा 18,144। दैट्स ऑल। और नेक्स्ट का क्वेश्चन हम लोग देखें।